मत करना। अब बताइए, जो आदमी आएगा काम को देखेगा, वो भी गार्जियन भी साथ में, अब 5 दिन रह के ट्रेनिंग ले लेगा, क्या लगता है वो काम करेगा नहीं करेगा? 90% लोग करेगा। और जब वो काम करेगा तो फिर वो भी क्या चीज बोल के बुलाएगा? जो चीज आपने बोल के बुलाए हैं वही चीज बोल के बुलाएगा। और उसके बाद एकदम रोड पे सीना चौड़ा करके आप रहोगे, हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। और वो लड़का को जब आप ट्रेनिंग करवाइएगा, सबसे पहला काम क्या करना है वो बता रहा है। अब आपका जो है ना बिजनेस शुरू कब से होता है जानते हैं? एक गेस्ट को आप बुला के काम शुरू करवा देते हैं, वो उसका बिजनेस शुरुआत नहीं होता। बिजनेस शुरुआत होता है हाउ टू अप्रोच, यानी जब आप उनको इनवाइट करते हैं उस समय से शुरुआत होता है आपका उनका बिजनेस। इनका गेस्ट का, क्योंकि आप जो बोल के बुलाइएगा वही चीज उनके दिमाग में पूरा जिंदगी चलेगा। उन्हें बोलते हैं बच्चे को जो चीज घर में बोलते हैं ना बच्चा सीख जाते हैं एक बार में। वो गेस्ट भी आपके लिए नया है, बच्चा है, कभी भी गलत बोल के इनवाइट नहीं करना चाहिए। बिजनेसमैन को बिजनेसमैन, जो काम कर रहा है उसको शानदार काम है, और जो लड़का पढ़ाई कर रहा है उसको बोलो पढ़ाई के साथ साथ आप काम कर सकते हैं पार्ट टाइम। कई लड़का अभी कॉलेज में पढ़ता भी है, कई लड़का वेटर का काम करता है। मेरा यहाँ विभागन है दोस्त, वेटर का भी काम करता है, आकर के 6 बजे से लेके 12 बजे रात तक। सही है, 500 रुपया देते हैं एक दिन का। 50 किलोमीटर पार्ट टाइम में गरीब आदमी है, पढ़ाई भी कर रहा है और काम भी करता है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल, बड़े बड़े बैंकेट हॉल में जाके काम करता है। तो काम करने में लाज नहीं है, लेकिन ज्ञान लेना जरूरी है। तो विद्यार्थी को ये बोलना है कि आप यहाँ पढ़ाई भी कीजिए साथ साथ और काम भी करेंगे। कई लोग क्या लगता है कि जो नौकरी करता है छोटा पोस्ट पे, आप देखिएगा पढ़ करके वो जो है ना प्रमोशन ले लेता है, नहीं लेता है क्या? यहाँ भी पढ़ाई भी करेगा, यहाँ प्रमोशन भी होगा, साथ में पढ़ाई भी करेगा, क्या दिक्कत है? देखने और बता रहे हैं आप सभी लोगों को जल्दी से जल्दी आपके फ्रेंचाइजी में हर जगह ट्रेनिंग सेंटर पे एलईडी लगेगा या प्रोजेक्टर लगेगा, हर जगह आपको वो भी सिखाया जाएगा। दुनिया का जो है ना एक टेक्निकल चीज जो है ना कंप्यूटर का सारा चीज आपको सिखाया जाएगा, ताकि ऑनलाइन भी सिखाया जाएगा और आपके फ्रेंचाइजी में जा जाके ट्रेनर सिखाएगा। इतना बड़ा कंप्यूटर का आपको मास्टर बना देगा। रेलवे ने हमको चीज दिया है, क्या मजा आएगा? आपका सॉफ्टवेयर के बारे में, AI के बारे में सब चीज आप कर लोगे, सब चीज होगा। तो आपका 1 तारीख से आपके ट्रेनिंग सेंटर पे हर जगह एलईडी लगेगा, प्रोजेक्टर लगेगा, या एलईडी या प्रोजेक्टर कोई भी चीज। डायरेक्ट महीना में 2 बार 3 बार ट्रेनिंग हम भी देंगे। मेरा अपलाइन राजेश कुमार मोदी जी देंगे, मेरा अपलाइन जो है मोदी सरकार अपलाइन खुद सर देंगे, और राजेश कुमार पासवान जी मेरा डाउनलाइन है, एजुकेशन का हेड है, मास्टर है। हाँ ठीक है भाई, सॉरी। हाँ क्या आप बोल रहे थे, भूल गए, उधर दिमाग चला गया। AI प्रोजेक्ट लगेगा एक मिनट, हम धीरज भाई से बोलते हैं। क्या था धीरज भाई, क्या बोले थे यार? जो बोल रहे थे AI वगैरह के बारे में बता रहे थे। एक आदमी बोलिए, नीरज बोलेंगे, नीरज कुमार हैं, नीरज कुमार शर्मा जी, आप बोलिए क्या बोले? बोल रहे थे 1 तारीख से। थैंक यू भाई, धन्यवाद आपके लिए, बहुत 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 सही में, ये नहीं कि मजाक नहीं, सही मेरे दिमाग से उड़ गया। क्यों हम जो है ना सुबह 8 बजे जो लगते हैं, 8 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक हम बिजी रहते हैं, एकदम पूरा मस्त रहते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं, पूरा खाली ट्रेनिंग देते हैं, एंजॉय करते हैं। हम आपसे जो बात कर रहे हैं मेहनत नहीं कर रहे हैं, एंजॉय सोचते हैं। जब आप एंजॉय सोच के जब मेहनत करोगे ना यार, आपको काम करने में मजा आएगा। वो क्या बोलते हैं,
उदास होके, हताश होके, निराश होके मेरा प्रमोशन इस महीना नहीं हुआ, यार वो वैसा नहीं चाहिए। काम वो चाहिए कि एकदम डांस कर रहे हैं, प्रमोशन भी हर महीना ले रहे हैं। आज जो भी मेरा भाई आ रहा है ना, वो गले भी मिल रहा है, वो बोले अरे भैया बड़ी अच्छा जगह बुलाए यार, बड़ी अच्छा जगह बुलाए यार। वो घर में फोन करवाओ उसको, घर से फोन करे, वो अपना सबको फोन करे। वो जो है ना, वो नहीं जाएगा, जाके मिठाई घर पे जाके बांटे, या तो ऑनलाइन बांट दो, नहीं व्हाट्सएप कॉलिंग करके ये लो मिठाई खाओ। मेरा प्रमोशन हो गया ओडी का, लीड विजन प्राइवेट लिमिटेड में हम ओडी बन गए। इस महीना का मेरा चेक 2800 का बना है, अगला महीना मेरा चेक 12,000 का बनेगा। एकदम एक एक आदमी को यार पागल कर दो। अपना 100 क्लास में है ना, अपना 100 क्लास में है, मतलब पागलपन। कौन पागलपन? गिरना पड़ना, नाला पे गिरना, वो पागल नहीं। हाँ, ग्लोबल टैलेंट करने वाला पागलपन मेहनत चाहिए, इंजॉय चाहिए, मौज मस्ती, हंसी। अगर लोग आपको देखे ना, सोचे कि यार इसको क्या मिला है, क्या मिला है यार। क्या हम उम्मीद करें कि आप लोग एकदम आप चला रहा है सर। नमस्कार। मस्ती मत करो। सॉरी मेरे भाई, वाईफाई मेरा जो है ना, मेरा वाईफाई जो है ना वो कट गया था। हाँ वाईफाई कट गया था, इसके लिए क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते खेद है, कई लोग बोलते सॉरी, कई लोग बोलते भाई लेट होने हो गया। कोई बात नहीं है, हम लोग दोस्त हैं, हम लोग पार्टनर हैं, हम लोग भाई बहन हैं। अंतर यही है हम दोनों भाई में बहन में, हम आपसे 23 साल पहले काम शुरू किए हैं। अंतर यही है, हमारे आप में इतना सा भी अंतर नहीं है, हमारे और आप में इतना भी अंतर नहीं है। अंतर यही है कि 23 साल पहले हम काम शुरू किए हैं और अब आप काम शुरू किए, इतना ही अंतर है। बाकी बात कोई भी चीज, हम सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सभी लोग। आप देखिए बीटी, देखिए बीटी डी डिस्ट्रीब्यूटर, सीटी डिस्ट्रीब्यूटर, ओटी लास्ट में डी है ना हर जगह, यस सर, यानी डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, अपने से जो है ना किसी को ये मत सोचो ये बहुत बड़ा ग्लोबल डायमंड हो गया। अरे ग्लोबल डायमंड है, लेकिन हम आपका भाई हैं। जैसे घर में होता है ना बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन, बस सिर्फ हम आपसे उम्र में बड़े हैं। यहाँ सिर्फ हम जो है ना आपसे पहले आए हैं, तो हम आपका बड़े भाई। हम लोग एक ही माँ का औलाद है, जिसका नाम है लीड विजन प्राइवेट लिमिटेड, और उसके ऊपर जो है वो है ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पहले वाला। उसी का हम लोग, हाँ, उनका पोता पोती है। अब ब्रांड जो अपना है वो ब्रांड है गेलवे। गेलवे मीन्स चमकना, गेलवे मीन्स चमकना। तो आप जितना भी गेलवे का डिस्ट्रीब्यूटर है ना, आपको चमकना चाहिए, जोश ऐसा रहना चाहिए, देख पड़ोसी जल मरे, ऐसा। आप जहाँ आसपास में रहते हैं ना, एक एक आदमी को आपको इनवाइट करना चाहिए। आप आइए, देखिए मजा आ जाएगा, एक से एक प्रोडक्ट है। आप आइए, काम को देखिए, पसंद नहीं होगा तो मत कीजिएगा। सही बात। अरे हमने 100 लोगों को 5 आदमी को रोज बोलेंगे, हम कहते हैं कि 10 दिन में हम 50 लोगों को बोले, एक आदमी काम देखने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। नहीं करेगा, नहीं करेगा, मेरा क्या जाएगा? एक आदमी मजदूरी कर सकता है, क्या हम 2 घंटा 5 आदमी से बात नहीं कर सकते हैं? यस सर। अरे घर में जा करके ऐसे
धक्का दे दे के नहीं बोलते, ऐसे धक्का मारते हैं, छिटकिनी बजा बजा करके। जहां रहते हैं आप कोई शहर में, आप थाना जाइए, मीडिया के घर पे जाइए, थाना में जा करके प्रोडक्ट के बारे में बताइए, सर ये प्रोडक्ट है मेरे पास। एक एक आदमी जानेगा कि आप लोग क्या काम करते हैं, जानते हैं, इतना आपको आशीर्वाद देगा कि वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा। हम भागलपुर में करते हैं, जबकि ऑलरेडी जो ग्लोबल डायमंड है, ग्लोबल डायमंड भी है, डायरेक्टर भी हैं, उसके बाद भी दोस्त हम डेमो दिखाते हैं लोगों को। भागलपुर में आप किधरों चले जाइए, बोलिएगा जनार्दन गुप्ता केगा ग्लोबल वाला, केगा वो प्रोडक्ट बेचता है यार। तो एक एक आदमी जब जानेंगे ना, जो जानेंगे वही तो आएंगे। जरूरत है काम का, केगा यार हम भी लोगों को बुलाएंगे, लोगों को बुलाएंगे। देखो हम लोग देखो 3 तरह का काम होता है, आपको बता रहे 3 तरह का काम होता है। एक काम वो होता है तो हम फेरी करके बेचते हैं, कनाप लेकर के या कनाप पे, गाड़ी पे, साइकिल पे। एक हो गया घर घर घूम के बेचना। दूसरा होता है तो दुकान खोल के बेचता है। तीसरा क्या होता है, लोग ऑनलाइन बेच रहा है। तो चौथा हम लोग क्या है, लोगों को बुला बुला के हम सामान सेल कर रहे हैं, बुला बुला के सामान देते हैं ना। लेकिन ये चौथा चीज, 5वां चीज आप लोग ये कर लीजिए कि जहां आप हैं भाई और बहन, आप लोगों से मेरा आग्रह है कि जिस शहर में आप रहते हैं वो एक एक घर को पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी में कभी कोई कुछ नहीं होगा, कभी नहीं। और आपका नाम लेगा यार, कितना मेहनती है बच्चा, कितना यार, देखो यार कितना मेहनती है। मना कि लोग देखेगा ना, आपको देख करके वो जो ना भावुक हो जाएगा। नाम जब जाकर बोलोगे ना मेरा घर वहाँ है सर, यहाँ पर हम डेमो दिखाते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, काम कर रहे हैं, बोलते हैं आप भी काम कर सकते हैं सर, आपका भी कोई है ना सर, कोई आपका भी है भाई भतीजा घर पे बैठा हुआ, तो सर इसी तरह हम लोग प्रचार करते हैं, आप भी उनको बुला के हमसे बात करवा दीजिएगा सर, साथ में आप भी आइएगा, आपको पूरा बिजनेस दिखाया जाएगा सर। क्या लगता है पुलिस वाला थप्पड़ मार देगा? आपको बोलेगा ठीक है बेटा, मेरा जो है भाई का जो लड़का घर पे बैठा हुआ है बेटा, मेट्रिक पास, ठीक है बुलाते हैं। बोलिएगा नहीं, बुलाइएगा जरूर सर, लेकिन उस दिन आपको साथ आना पड़ेगा बिजनेस को देखने के लिए। और जब वो आएंगे बिजनेस को देखेंगे, सारा प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, क्या लगता है काम करेगा नहीं करेगा? करेगा, ट्रेड 1% करेगा। और एकदम एक एक आदमी जानेगा, पूरा शहर का लोग आपको जब देखेगा ना, आपको कहेगा वाह देखो कितना बच्चा, आपको मैंने प्यार के नजरिया से देखेगा। अभी किस नजरिया से देखता है बाबू, जरा सुना ना, क्या नजरिया से देखता है, आप खुद सोच सकते हो। क्या ये बिजनेस हम कर रहे हैं? अभी सस्ता है, बुढ़ जाएंगे, क्या कैसे नजरिया से? वही बता रहे दोस्त, ऐसा हम लोग करते हैं, पूरा जोश एनर्जी। हॉट मार्केट को तो यार जो बोले वो बोल के बुलाना है, शानदार काम। आप आइए, है मामा आना पड़ेगा आपको, बेटा को लेके आइएगा, नहीं आइएगा, नहीं आओगे तो जाएंगे खींच के ले आएंगे। इतना अच्छा काम है, जितना चाहेंगे उतना कमाएंगे हम दोनों भाई मिल करके या मामा बहना मिल के। आप जल्दी से लेके आइए, लोग नहीं आएगा, आना पड़ेगा। घर में शादी होता है क्या बोलते हैं, आना पड़ेगा फूफा, नहीं आइएगा तो तब देख लीजिएगा, बोलते ना, बोलते हैं। यहाँ क्यों नहीं बोलेंगे? इतना बड़ा हमको काम मिला है, बिजनेस मिला है, और हम लोग सोचते क्या बोले यार, क्या बोले यार, डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि आपका रॉन्ग अप्रोच है, यानी गलत अप्रोच। एकदम जोश में, एनर्जी में, सच बोल के बुलाइए, नहीं यार मजा आ जाएगा। काम शानदार काम या शानदार बिजनेस, वीडियो कॉलिंग करके बात कीजिए पूरा जोश एनर्जी में, सबको प्रणाम कीजिए, बोलिए कि मिठाई ऐसे बांट दीजिए, ऐसी लड्डू रखा कीजिए तो सभी रूम में, ये लीजिए मामा लड्डू खाइए, मामी लड्डू खाइए। बोलेगा होने पे बोलिएगा हाँ, जब मेरा जो है ना मामा मामी, आप भी जब काम शुरू करोगे ना, फिर साथे इकट्ठे आपके घर पे जाएंगे, पूरे गांव में मिठाई बांटेंगे, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। मतलब इस तरह काम करना चाहिए कि गांव गांव में, शहर शहर में आपका नाम हो। अभी क्या हो रहा है, अभी आपका नाम हो रहा है,
अभी वही हो रहा है कि बाप दारू पीता था, देखो बेटा भी वैसी है। Yes, sir. अपलाइन जो किया है डाउनलाइन भी वही कर रहा है। दोस्त, मेरा आग्रह है कि देने वाला भगवान है और लेने वाला भी वही है। हम Yes, जो चीज का पेड़ लगाएंगे मिट्टी में वही चीज आएंगे। तो आज के बाद सोच लो कि बिजनेसमैन को बिजनेस बोल के, जो काम करता है काम बोल के, सभी का तारीफ करके यार आप खूब करोगे, और नहीं करोगे तो यार 5-6 दिन के बाद चले जाना अपना पैसा लेके। yes. सब लीडर खुश रहेगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि पैसा नहीं लौटाएगा, टोटल पैसा लौटाएगा, सिर्फ 100 रुपया काट के एक आदमी पे। जो दिन रहेगा आपका फ्रेंचाइजी, आपका आरडी, आपका एलजीडी, आपका जीडी, अब सगर वहां पे लिखा जाएगा, वो ट्रेनिंग सेंटर के आगे गाइडलाइंस लिखा रहेगा, वहां पे नोटिस बोर्ड लिखा रहेगा, वहां पे रोज एलईडी चलेगा, ट्रेनिंग में है, कोई किसी को छिपा नहीं सकता, क्यों बिजनेस छिपा के नहीं होता है दोस्त। हम जब काम शुरू किए थे ना फरीदाबाद में, हमको राजेश कुमार मोदी जी ले गया था दिल्ली, वो हमको बोला था भैया ऐसा बिजनेस है ना भैया, दोनों भाई मिलकर आराम से 55 लाख रुपया महीना कम से कम कमाएंगे। बोला था 55 लाख रुपया महीना कमाएंगे एक आध साल के बाद। और हम गए जब काम को देखे, बोले यार ये 5 लाख क्या, यहाँ तो हम करोड़ों करोड़ भी कमा सकते हैं। और हमने पूरा काम को देखा और शुरू किए। जब शुरू किए ना, सिर्फ 5-6 दिन हमको ट्रेनिंग करवा दिया राजेश मोदी सर ने, उसके बाद हमको जरूरत नहीं है सर। उनसे पहले हम दुकान खोल के पैसा कमाओ। एलईडी बन गए, उनसे पहले हम जीडी बन गए। और हमको बनने के बाद 2 साल के बाद एलईडी बनाए थे। और जब हम एलईडी उनको टीम में जा करके, जो पहले मोबाइल नहीं है ना होता था, उनके टीम में घर घर गांव गांव जाकर उनको भी जीडी बना दे, क्योंकि वो मेरा भी रिश्तेदार है हॉट मार्केट। जब हॉट मार्केट आता है ना, टीम मजबूत होता है। आपके प्रमोशन के बारे में वो सोचेंगे और आपके प्रमोशन के बारे में वो सोचेंगे, और उनके बारे में आप सोचोगे। तो 3 तरह का हम अप्रोचिंग बोले। विद्यार्थी को क्या बोलना, आप यहाँ पढ़ाई भी कर सकते हो और साथ में काम भी कर सकते हो। यहाँ ज्यादा खर्चा नहीं होगा, 6-7 महीना में 25-30 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा आपका सब मिला के। और भगवान चाहा अगर सही से मेहनत कर लिए, समझ में आ गया, आप तब तक में 10,000, 20,000, 50,000 रुपया महीना साइड से कमाने भी लगोगे। वो तो सही बात है। लेकिन अगर 5-6 दिन में समझ में नहीं आएगा, हमको खुल के बोलना, पैसा हम पूरा दिलवाएंगे, आप घर चले जाओ। क्या लोग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब आप सच बोल के बुलाइएगा, जब वो ओडी बनेंगे, वो जब ईडी बनेंगे, आपका कितना नाम लेगा। जब वो एसडीआरडी बनेंगे, जब वो लाखों रुपया कमाएंगे, आपका क्या लगता है नाम कभी भूलेंगे पूरे लाइफ? नहीं भूलेंगे। हम राजेश मोदी सर का कभी नाम भूल ही नहीं सकते हैं, तो हमको इनवाइट किया था। आप जिसको इनवाइट करते हैं ना, तो ऐसा इनवाइट कीजिए वो आपका पूरे लाइफ, आप दुनिया में नहीं भी रहिएगा ना, आपका शुक्रिया अदा करे। वो उनका देन है, उनका देन है आज मेरे पास इतना बढ़िया घर है, उनका देन है तो आज हम गाड़ी में घूम रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। और 5 दिन के बाद भी अगर काम वो नहीं करता है, तो 5 दिन का जो भी उसका खर्चा आता है 100 रुपया रेट से रोज एक आदमी पर, उसको खिला पिला करके जाके ट्रेन पे बस पे जाके गले मिल करके हाथ मिला के, कोई बात नहीं मामा, कोई बात नहीं दोस्त, उनको गाड़ी बैठा के 1 बोतल पानी दे करके उनको सम्मान से भेजिए। जानते हैं भगवान चाहा तो लौट के वापिस आ जाएगा, या तो पूरा उन्मस्त रहेगा, गांव में जाके बोलेगा यार गए थे यार, काम तो अच्छा था लेकिन मेरे बस का नहीं था। अगर तुमको जाना तो जाके देख ले। पूरा गांव पूरा रिश्तेदारी में वो कहीं नेगेटिव बात नहीं करेगा, वो मोटिवेशनल बात करेगा। यार बेजोर काम है, जानते हो सब दोस्त है यार, एक साथ खाते हैं मेस में, क्या बढ़िया ट्रेनिंग हुआ, 5 दिन पूरा चीज सीखे। लेकिन बात है ना, हमसे नहीं होता काम, इसलिए चला है, बाद में देखेंगे। तो वो नेगेटिव किसी को नहीं करेगा। अभी क्या होता है, आपका एक आदमी अगर वापस जाता है ना, वो पूरे गांव नहीं, जहां जहां उसका रिश्तेदार होता है फोन कर करके बोलता है सबको झूठ बोल के बुलाया था, हमको पैसा वापस नहीं किया, हमको गलत बोल के मेरा मामा का लड़का बुलाया था, मेरा अपना चाचा था लेकिन झूठ बोल के बुलाया। और जानते हैं वो आपको मने मन गाली देता है, आपके बारे में भगवान को दे भगवान उनको कीड़ा फरे, ऐसे बोलता हूँ।
Yes. भी हो टेंशन वाला अरे बग्गे वाला यार इतना बड़ा हम बत्ते काम बत्ते कर रहे हैं, रेडी इतना बड़ा बिजनेस बनना कर रहे हैं, आने वाला वक्त में डेली कमाएंगे लाखों रुपया यार। देखो इनने जल रहा है क्या झूठ बोल के, लोगों के साथ चीटिंग करके, लोगों को बरगला के, नहीं हो सकता। आप देखते हो जो फुटपाथ पे दुकानदारी करता है वो कभी करोड़पति नहीं बनता। क्यों? वो झूठ बोलता है। 20 रुपया की चीज रहेगा, कहेगा 100 रुपया दे देगा आपको 25 टका। वो कभी अमीर नहीं बनता। अमीर कौन बनता है? जो सच बोलता है, एक रेट रखता है, चाहे वहाँ गरीब जाए, अमीर जाए, छोटा बच्चा जाए, बड़ा जाए, सबके लिए रेट फिक्स है। अगर आप ले आए, अगर आपको पसंद नहीं है तो 4 दिन के बाद भी अगर जाके दोगे कि भैया ये सामान नहीं लेंगे, आपको दूसरा दे या तो भैया हमको पैसा वापस कर दो, वो खुशी से वापस 12 अगर काटी दम 1000 आगे पुणे दवा वही बिजनेसमैन, वही दुकानदार आने बात जिला वाला हैला अब क्या करो मोहरा में काटी देबो भिड़ देबो हैला। आप ही देखिए ना, नहीं होगा। आप ही देखिए ना कि आप कोई दुकान में कोई चीज खरीदते हैं और आप 4 दिन के बाद लौटा दोगे, वो पैसा वापस कर देगा, तो आपको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? अच्छा लगेगा सर। आप कितना लोगों को बोलोगे यार वो दुकानदार बड़ी अच्छा है, कितना लोगों को बोलोगे वो दुकानदार बड़ी अच्छा है? आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोलने के लिए चाह रहे हैं आपको? अगर एक दुकानदार जो है ना, आप लाए 100 रुपया का सामान या 500 का सामान, वो कहता भैया टिका हुआ सामान वापिस नहीं होता, क्या लगता है दोबारा आप उसके दुकान पे कभी जाओगे? कभी आप उसके दुकान पे नहीं जाओगे और कोई अपने आप सबको बोल दोगे फलाना दुकान पे नहीं जाना। यहाँ भी वही बात है, जिसको आप गलत बोल के बुलाते हैं ना, जो जाता है वो सबको मना कर देता है कि फल्लामा जो है ना वो झूठ बोल के बुलाता है, ये नहीं जाना। आपका पूरा हॉट मार्केट वो खराब कर देता है, वहाँ मार्केट। सोचना बैठ करके, अपना आरडी के साथ बैठ के, अपने एसडी के साथ बैठ के सोचना, प्लानिंग बनाइए। जनार्दन भैया हमको सही दिशा दे रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं। एक आदमी लौट के जाए ना, वो आपका नाम ले यार, क्या वहाँ स्वागत हुआ मेरा। रोज खड़े होकर उनके लिए ताली बजना चाहिए, रोज शाम को ताली बजना चाहिए 5 दिन तक। पहला ही दिन सबको स्वागत करना चाहिए। यस। हाँ, जब वो आते हैं सबसे मिलवाइए, जितना रूम में है पूरा ये ऑफिस में लाइए, सब सीनियर से मिलवाइए। सब कहेगा कि बहुत अच्छा काम, आप पहले काम को देखिए, मजा आ जाएगा। सब उनका स्वागत करेंगे। हाँ, जब वो काम को देखेंगे, जब वो काम शुरू करेंगे, सब लोग फिर गले मिल करके हाथ मिलाना है, सब लोग, चाहे किसी का टीम का वो लड़का हो, आपका स्वागत है। हाँ, सभी को राम राम, दुआ सलाम सबको करना है। और वो भी ऊपर मन से नहीं मिलना है, यहाँ से मिलना है, यहाँ से अपने भाई जैसा, अपने बहन के जैसा मिलना है। आपका नजरिया वो होना चाहिए जो अपने आप भाई के लिए सोचते हैं, जो आप अपने बहन के लिए सोचते हैं, वही आपका नजरिया होना चाहिए, वही आपका सोच होना चाहिए, वही आपका इच्छा भी होना चाहिए। जब वो काम शुरू किया, उसके बाद 1 किलो 2 किलो कम से कम मिठाई ला करके ऑफिस में सभी को बांटना चाहिए, सभी को। मान लो 300 लोग हैं, 1 किलो लड्डू 50 को चढ़ता है, तो वहां पे 6 किलो लड्डू आना चाहिए। 6 किलो लड्डू का दाम कितना? 900 रुपया, 1000। वो खर्चा हो रहा है, वो लागत नहीं है उसका, खर्चा हो रहा है। जो बोले 25,000 रुपया खर्चा होगा, बोले खर्चा होगा, ठीक है। तो अब उसके हाथ से बंटवाना है। हाँ, कि हम लीड विजन में काम शुरू किए हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम भी ग्लोबल डायमंड बनेंगे। उनको तैयार करके मिलवाइए, प्रसाद उनसे बंटवाइए, वो भी रूम पे नहीं, ऑफिस। वो भी किस समय? बीसी शुरू होने से पहले। अब आपके फ्रेंचाइजी में डेली बीसी चलेगा, चाहे गेस्ट हो या नहीं हो। आप सभी को, चाहे टाइम आपका 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, सब लोगों को पहुंचना है। ट्रेनिंग सेंटर, अब फ्रेंचाइजी पहुंचना, सब एक दूसरे से मिलना है। और जो भी नया लोग काम शुरू करेंगे, पूरे लोगों को मिठाई बांटना।
नहीं पूरा पूरा आधा को तोड़ करके बनाएंगे मुंबई। हाँ नहीं होगा ना, अगर उनके पास पैसा नहीं तो बुंदिया मंगवा देंगे। बुंदिया नहीं होता है बुंदिया, हाँ भगवान को चढ़ा के वो जिस भगवान को मानता होगा उनका एक नाम लेकर के सभी को प्रसाद बांट दिया जाएगा। जी सर। हाँ और सब ऑफलाइन एंजॉय के साथ। सर ये काम शुरू किए हैं, कल शुरू किए हैं या आज ही शुरू किए हैं सर, इनको आशीर्वाद दीजिए, ग्लोबल डायमंड जल्दी बनेंगे सर। जी सर। मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा मजा सर। आज दिन के बाद उदास हताश निराश आपको बिल्कुल नहीं रहना है। जितना भी लोग हैं ग्लोबल डायमंड बनेंगे, लेकिन जैसे हम बोले वैसे काम करें। और सबसे ये कमिटमेंट करना है, हाथ मिलाना है, गले मिलना है, आपको नहीं जाना, हम आपको डायमंड बना छोड़ेंगे, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, हम आपको डायमंड बना। कमिटमेंट, वादा वादा। वो बोलते हैं ना, एक शोले फिल्म था, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथी मरते दम तक, है कि नहीं? ऐसा दोस्त, ऐसा डाउनलाइन, ऐसा ऑफलाइन होना चाहिए दोस्त। यस सर। वैसा ऑफलाइन वैसा डाउनलाइन नहीं बनना चाहिए। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो नेता का काम, वो नेता का काम नहीं है। हाँ मेरा काम है दिल में सटा के, दिल में लगा के, तो उसका जान मेरा जान एक है, उनका जिंदगी मेरा जिंदगी एक है, उनका कामयाबी मेरा कामयाबी एक है। हाँ अगर कोई एक लड़का को ओडी बना रहे हैं सब लोग मिल करके, उनका ओडी यानी सबका प्रमोशन हो रहा है। जी सर। तो आपने पावर ऑफ टीम वर्क में ट्रेनिंग में सुनते हैं, और नहीं सुनते हैं तो यूट्यूब पे खाली बोलोगे ना, जाके सरबजीत सर का हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग सामने आ जाएगा। सरबजीत भैया वो ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा। और वो स्टार्ट करेंगे कहां से कि एक कामयाब आदमी से मेरा नाम लेंगे, सुभद्रा माता जी का नाम लेंगे, राजू भाई का नाम लेंगे, सनमोल का नाम लेंगे, गोप जी का नाम लेंगे। उसके बाद कहेगा अगर आपको भी ऐसा बनना है कि आपको भी स्टार बनना है, आपको ग्लोबल डायमंड बनना है, हाँ बनना है, अगर बनना है तो जैसे एक पनीर का सब्जी होता है ना, अगर उसको टेस्टफुल बनाओ तो क्या होता है, नमक, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला मात्रा से दिया जाता है। ये नहीं कि कोई चीज ज्यादा डाल देंगे या कोई चीज कम रह जाएगा। क्या लगता है वो पनीर का सब्जी अच्छा बन जाएगा? उसका मात्रा होता है डालने का। अगर सारा मात्रा बराबर होंगे, जितना जो डालने का उतना डालोगे तो पनीर का सब्जी 1 नंबर बनेगा। अब थोड़ा भी कम बेस रह जाएगा वो सब्जी बेकार हो जाएगा, चाहे पनीर रहे या कुछ भी रहे, वो सब्जी बेकार हो जाएगा। उसी तरह से जितना भी कंपनी का ट्रेनिंग है, अप्रोचिंग से लेकर ट्रेनिंग तक, एक भी कहीं कमी छोड़ोगे ना दोस्त, आपको नुकसान हो जाएगा। हाँ सही अप्रोचिंग, सही रिलेशन, सही दोस्ती, सही टारगेट और दिल से उनका प्रमोशन करवाएंगे। ठीक है, आपको बता रहे दोस्त, सबसे पहले जब वो काम शुरू कर लिया, रिलेशन सब लोग मिलकर बनाएंगे, नहीं कि जिसका लोग आए वही रिलेशन बनाएंगे, नहीं, सब लोग मिलकर दोस्ती बनाएंगे। उसको लगना चाहिए एक नहीं, पूरे ऑफिस में अगर 200 लोग हैं, 200 लोग मिल करके आपको कामयाब करवाएंगे, ये होना चाहिए। लेकिन कब होगा? जब आप सबसे मिलवाइएगा ऑफिस आके, ये नहीं कि रूम पे घुसा के रखिए भैया, रूम में प्रो, रूम पे नहीं रखना है। आपका तो कोई छोटा बच्चा जन्म रहेगा, उसको घरे में सुता के रखिएगा, गोद में रखेगा, वो क्या हो जाएगा ना, तो विकलांग हो जाता है बच्चा। आप भी अपने डाउनलाइन को रूम में घुसा के रखोगे ना, वो ग्लोबल डायमंड कैसे बनेगा यार, बताओ कैसे? अरे ऑफिस में जाइए, सबसे मिलवाइए, 200-300 लोगों से रोज मिलेगा, सब कहेगा हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, काम करो, कोई बात होगा तो हमसे बात करना। क्या लगता है वो आदमी वापिस जाएगा कभी? कहते हैं जहाँ टीम है वहीं जीत है, जहाँ टीम
तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, सीडी से लेकर के सभी हम जीडीडी तक को आग्रह करेंगे, जो पिताजी किया वो नहीं करना है, जो हम बोले वैसे करो, मजा आ जाएगा। हम कल भी वैसे करते थे और आज भी हम वैसे करते हैं। आज भी खुला मौज मस्ती। अब गांव भी जाते हैं ना, कभी कभी हम बैठते नहीं है, गांव जाते कोई काम से, अब 20-20 आदमी जो मिलेगा हम अप्रोचिंग करवे करेंगे, चाहे वो आवे या नहीं आवे, मेरा क्या लेगा, नहीं आएगा तो आज नहीं आएगा, 5 साल के बाद आएगा, आना तो है, आना तो पड़ेगा। 10 साल के बाद आएगा, लेकिन आएगा। हाँ, आना पड़ेगा। ये जो है ना, अभी जो है ना चेंजिंग हो रहा है। जैसे पहले क्या, आज से 100-200 साल पहले कोई नौकरी करने नहीं चाहता था। कहता था नौकरी करेंगे ना मेरा पगड़ी नीचे हो जाएगा। हाँ, और इधर 100 साल के बाद सब धीरे धीरे नौकरी करने। आज से सिर्फ 30 साल पहले, 40 साल पहले कहता मेरा बेटी नौकरी नहीं करेगा, मेरा बेटी पढ़ने नहीं जाएगी तू। सिर्फ 50 साल 20 साल पहले। अब मर्द काम करेगा, नौकरी कर लेगा, लेकिन मेरा बेटी बहू काम नहीं करेगा। लेकिन आज अब चेंज हो गया। आज हम किसी से कम नहीं, आज बेटा से ज्यादा बेटी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। अब नहीं, क्या हम गलत बोल रहे थे? आप बोलो। जो पहले बोले हैं दोस्त भाई और बहन, पहले बोले हैं, हमारे और आप में कोई अंतर नहीं, हम दोनों बराबर हैं। बस अंतर यही है, हम 22-23 साल पहले आए हैं, बस। तो जिस तरह से हम लोग दोस्त काम शुरू किए हैं, जैसे कामयाब हुए हैं, वैसे हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या रिलेशन बन गया, सबसे रिलेशन बर्बाद है। पर्सनल नहीं, जितना लोग उस पंचायती में काम करता है। सॉरी, बात कर रहे हैं, थोड़ा ऑडियो बंद कर ले मेरे दोस्त, मेरे भाई। सबसे रिलेशन बर्बाद है, सबसे जान पहचान करवा दी, हर आदमी उसको नाम से जाने। मान लो जैसे अभी नीरज कुमार शर्मा जी हैं, एक ग्लोबल डायमंड से लेके सीडी तक पंचायती में एक आदमी इनके नाम से जाने, ये नीरज कुमार शर्मा है। और इसमें ना ओडी बन रहा है। रोज मिलेगा, रोज अपना नाम बताएगा, सबके मुंह पे नाम होना चाहिए एक दूसरे का। कोई आपको पूछे क्या करते हो, बोलो यार हम शानदार काम करते हैं, शानदार बिजनेस करते हैं। लोगों को बुला के ट्रेनिंग भी देते हैं, उसको प्रोडक्ट भी देते हैं, और यहाँ भी प्रचार करते हैं। बोलो दुनिया के कोई भी आदमी कहीं भी रह के काम कर सकता है। यस सर। लेकिन लोगों को बरगला के नहीं, चीटिंग करके नहीं, झूठ बोल के नहीं। तो जो हो गया वो हो गया, बीती हुई बात को सामने नहीं लाना है। बिल्कुल सर। जब उठो जब सवेरा, तो आज से मेरा सवेरा आया। जी सर। आपका कामयाबी हम सबका कामयाबी। हम यही रास्ता बताएंगे, इस रास्ता से आप भी ग्लोबल डायमंड बनोगे, और आपका जो हॉट मार्केट आएगा ना, वो भी ग्लोबल डायमंड बनेगा। अभी आप कई लोग, अभी आपको हम बोल रहे हैं, कई लोग यहाँ पे होंगे वो हॉट मार्केट को नहीं बुलाते हो। अच्छा, कितना यहाँ पे सीडी है, कोरल डिस्ट्रीब्यूटर, जरा एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा। कोरल डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए बहुत सारा लोग है ना, आप जो है ना अपने हॉट मार्केट को नहीं बुलाते होंगे कई लोग। क्यों नहीं बुलाते हैं? अभी जो बात अभी पहले बताए थे ना, इसीलिए नहीं बुलाते हैं कि वो क्या बोलेंगे हमको, झूठ बोल के बुलाएंगे तो। अब सोचिए, इतना बढ़िया बिजनेस, इतना अच्छा काम, इतना कम पैसा खर्चा, इतना कम खर्चा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ लाखों नहीं सालों का करोड़ों करोड़ कमाएगा दोस्त। यस सर। इसके लिए आप हॉट मार्केट नहीं बुला रहे, क्यों? क्योंकि आपको लोग झूठ बोल के बुलाया। और आप भी झूठ बोल के बुलाते हैं, इसलिए डर लगता है। आज के बाद खत्म, और जो हम बोले वो इनवाइट शुरू,
आप देखिएगा ज्यादा लोग आएगा। क्या उम्मीद करें? यस सर। सीढ़ी है, अभी 4 दिन बचा है। 28, 29, 30, 31। आज 28 है ना? जी सर, जी जी। 28, 29, 30, 31, 31वां महीना है। ये सब सीढ़ी है, अपने आप से अभी टारगेट ले लो। मेरे साथ आप कमिटमेंट कर दीजिए सर, ओडी हम बनेंगे 31 तारीख तक में, और कम से कम 2800 का चेक बनाएंगे। कितना लोग हैं जो 4 दिन में ओडी बन सकते हैं? आराम से बनोगे, कोई नहीं रोक सकता है आपको। सिर्फ जोश एनर्जी से बात करना है और सच बोल के बुलाना है लोगों को। जो काम करता है काम बोल के, जो बिजनेस करता है बिजनेस बोल के, और गार्जियन के साथ। और 5 दिन के अंदर पसंद नहीं होगा, सीखने के बाद सारा पैसा वापस, सिर्फ 2 रुपया कटेगा। लोग आएगा कि नहीं आएगा? तो कितना लोग अगर इस तरह से अगर आप अप्रोचिंग करते हैं, कितना लोगों को भरोसा है हम 4 दिन में ओडी बन जाएंगे? जरा एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा आप लोग दोस्त, 4 दिन में दिल से हाथ खड़ा कीजिएगा। ऊपर मन से हाथ नहीं खड़ा कीजिएगा, दिल से कीजिएगा। सर। क्योंकि यहाँ देखो, एक दूसरे को सपोर्ट करके प्रमोशन करवाएंगे। उसके बाद उनका क्या हुआ, रिलेशन आपका बन गया, उसके बाद उसका विजन क्लियर हो गया, आपने सारा एजुकेशन देना शुरू कर दिए, हाउ टू अप्रोच, लव फेवरेट, प्रोटेक्ट मैसेज, एसओ, ठीक है ना? आप प्रोडक्ट का भी ट्रेनिंग उसको दीजिए। कितना बढ़िया प्रोडक्ट है अपने कंपनी में। अभी खाद अपना जो है ना, जैविक 16 तरह का खाद अभी लॉन्च होने वाला है, और हम लोग 70% लोग किसान ही हैं, बोला है कि नहीं? धमाल मच जाएगा, जो धमाल फिल्म में आया था, धमाल मच जाएगा अपना बिजनेस। हाँ, बस सिर्फ जो रहिए, करिए मत, गलत किसी से बोलिए नहीं, गलत बोलना है नहीं, गलत सुनना है। हाँ, लेकिन इस महीना ओडी बनना है तो बनना है। हाँ, नहीं गलत बोलना है, नहीं गलत सुनना है, तो ओडी बनना है, ये होना चाहिए। यस सर। और अगली महीना ओडी बनेंगे। जो भी मेरा 4 को रिश्तेदार आया, दोस्त आया, उसको जान लगा के अगला महीना उसी तरह से ट्रेनिंग देके, एजुकेशन देके चारों को ओडी बनाना। मेरा अगर जरूरत होगा तो आप अपना आरडी से बात कर लीजिएगा, अपना फ्रेंचाइजी से आप कहिएगा, हम फिर इसी तरह बात करेंगे, आपसे पर्सनल करेंगे। महीना में तो 2 बार हम ट्रेनिंग देने पर आएंगे ही आएंगे ऑनलाइन, आप पर्सनल बात करेंगे। अगर आपका फ्रेंचाइजर हमको बुलाएगा फ्रेंचाइजी में, तो आपके फ्रेंचाइजी में हम खुद आके ट्रेनिंग देंगे। अगर आपके गांव में कोई भी दिक्कत परेशानी होगा, आपको कोई भी कहेगा आप गलत काम करते हो, आप सही बोल के बुलाए हो, आप हमको गांव बोलना, हम आपके गांव आपके साथ चलेंगे। पूरे गांव वाले को नहीं बिजनेस पूरा पीसी क्लास दे देंगे वहां पे आपके गांव में। एक बार पूरे गांव वाले को बैठा लेना, पीसी क्लास देंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, एक दिन में 20-20 लाइन खुलवा देंगे। और किसको खाद नहीं चाहिए, किसको दवाई नहीं चाहिए, किसको साबुन तेल शैम्पू नहीं चाहिए दोस्त, पहला ही दिन से 30% उसको डिस्काउंट मिलेगा। गाँव में ट्रेनिंग दे देंगे, पूरा गाँव का लोग आपसे सामान सब सामान लेने लगेगा। क्या भैया मेरा आईडी लगाओ, मेरा आईडी लगाओ, मेरा आईडी लगाओ। क्यों? 100 रुपया की चीज उसको 70 रुपया में मिलेगा। लोग एक या 2 चीज का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए लोग 50-50 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ जिला लेवल पे पैसा लगाता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए, और उसको भी जाके दुकान बेचवाना पड़ता है, तब 2-4 लाख रुपया महीना कमाता है, वो भी 1-2 प्रोडक्ट में। आपके पास इतना सारा प्रोडक्ट है, सिर्फ सोच जो है ना, सोच को बांध दिए हैं। ये सोच को तोड़ो। चेतन सर बोलता सोच, तो एक शेर जो सर्कस में होता है, वही शेर जो जंगल में होता है, दोनों का सोच अलग अलग है। जी सर। तब सर्कस वाला सोच, सर्कस वाला जो शेर है, इतना बड़ा छड़ी से वो नाचता है, कहता बेटा नाच, शेर नाचने लगता है, कहता बेटा इतना कूद, आग में कूदता है। और वही शेर जो जंगल में है,
वो एक बार आवाज लगा देता है तो बंदर जो गाछ पे रहता है ना वो नीचे गिर जाता है। सोचो जी सर। इंसान को पेशाब लेटरिन सब होने लगता है। जी सर। कि गलत बोल रहे हैं? नहीं सर, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, वो पिंजरा वाला या जंगल वाला? पूरे भारत पे राज करना है दोस्त। पूरे भारत वाला डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, शेर दिल वाला बनेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, और ग्लोबल डायमंड बनेंगे। और जितना भी बनेंगे आएगा उसको सबको हम बनाएंगे। आएगा। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ये आपका मकसद होना चाहिए। अपने आप को कसम खाना चाहिए और उसको भी कसम खिलवाना चाहिए। जब तक आप नहीं बनोगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और आप कसम खाओ कि हम भी नहीं छोड़ेंगे। जी सर। हाँ, जो भी जो है, भगवान कसम, खुदा कसम, अल्लाह कसम, वाहेगुरु कसम, जो भी है, जो जिस भगवान को मानता है, या हम बाप कसम, माँ कसम, अपना कसम आपको बना के छोड़ेंगे। आप भी कसम खाओ, आप भी हमको छोड़ के नहीं जाओगे। यस सर। हाँ, वो बोलते हैं ना, वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा। ही पड़ेगा। यस बोले हैं ग्लोबल डायमंड बनाएंगे तो बनाएंगे। इसके लिए चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, उसको बना के छोड़ो। कैसा रहे? एजुकेशन, उसके बाद टारगेट, हर मिनट टारगेट, हर दिन टारगेट पे बात करना है। जैसे छोटा बच्चा को ABCD रोज सिखाते हैं, महीना दिन लगता है ऐसे जेड तक सीखने में। को से में एक महीना बच्चे को सीखने में लगते हैं। जी सर। इस तरह कोई भी लोग जब काम शुरू करते हैं ना, उसको ट्रेनिंग इतना स्ट्रॉन्ग दीजिए। रूम पे 3-4 घंटा ट्रेनिंग चलना चाहिए। 3 ट्रेनिंग रोज रूम पे चलना चाहिए। एक ट्रेनिंग सेंटर पे चलना चाहिए 4। एक फ्रेंचाइजी में जाना, रोज बीसी क्लास में बैठना चाहिए आपको। बिजनेस क्लास में, बीसी क्लास में मुंह आपको याद होना चाहिए, मुंह पे। जब तक गाड़ी मतलब कि ये जो है ना, ये गाड़ी देखने की जरूरत नहीं है, है मुंह पे याद होना चाहिए, मुंह पे। जब तक लोग के हमेशा 4 सर्टिफिकेट के देते रहो वर्ग होता तब हाँ, किसी कि ये काम करें कितना चेक बनेगा, ये कैसे हम नेटवर्क ट्री बनाइए, इसमें ना ओडी बने, अगला महीना में किसको ओडी बनाएंगे, जो हम ईडी बनेंगे। अपना हमने मेरा प्रमोशन हुआ, कोई बात नहीं, हम अपना प्रमोशन करवाएंगे अपलाइन को। एक चीज है। दूसरी चीज, सेल जो आता है ना, लोग उसको एक दिन लेट मत होने, उसको उसी दिन बिजनेस को दिखाइए। अगर शाम को आया है, सुबह सबसे मिलवाइए, पूरा काम को दिखाइए, उससे यस या नो करवाइए। अगर वो कहता नहीं अभी हमको समझ में नहीं आया है, तो उसको 5 दिन तक पहले उसको ट्रेनिंग करवाइए। अगर वो कहता आप समझ में आ, रोज मिलवाइए सबसे, रोज बैठाइए बीसी में, रोज उसको क्लास दीजिए, रोज लॉ फेवरेज दीजिए, रोज अपने प्रोडक्ट का उसको बताइए। जब वो खत्म करेंगे, उसके बाद तब कमिटमेंट कीजिए कि आपको डायमंड हम बनाएंगे, आप बनोगे। राइट? ऐसे करना। एक आदमी, आपको नहीं पता एक आदमी कितना पैसा आपको कमा के देगा। जी सर। बहुत पैसा है। और वो भी कमाएगा और आप भी कमाओगे। जी सर। हाँ, तो 12 घंटा कम से कम एक आदमी को, अभी हम लोगों को बिजनेसमैन को 12 घंटा मेहनत करना चाहिए। कितना घंटा? नौकरी वाला करता 8 घंटा और बिजनेसमैन करता 12 घंटा। सब बिजनेसमैन को देखो, दुकानदार 12 घंटा देता नहीं देता समय अपनी दुकान पे? भैया ये भी आपका दुकान है यार, ये भी आपका शोरूम है। आप डिस्ट्रीब्यूटर, आप दुकानदार भी नहीं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हाँ, दुकानदार है फ्रेंचाइजर, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हाँ, आपके लिए फ्रेंचाइजी सुबह से लेकर शाम तक खुला रहेगा। आपका फ्रेंचाइजर से बात हो गया है, किसी का टाइम फिक्स होगा, रोज बीसी चलेगा। गेस्ट आवे ना आवे, आप सभी को बीसी क्लास में बैठना है। जी सर। लगातार आप 10 दिन बीसी में बैठोगे ना, तो सब लड़का लड़की बीसी क्लास लेना शुरू कर दोगे। जी सर। कैसा रहेगा? क्या रहेगा? जो बीसी क्लास आपका आरडी दे रहे हैं, एसडी दे रहे हैं, ईडी दे रहे हैं, या आपका वहाँ का फ्रेंचाइजर दे रहे हैं, वो आप लोग बीसी क्लास खड़ा होकर दोगे। और आपका गेस्ट बैठेगा और आप बीसी क्लास ले रहे हैं,
आपका गेस्ट जो आए हैं मामा का लड़का, क्या वो कहेगा यार ये इतना बढ़िया क्लास ले रहा है? क्या लगता है वो मोटिवेट होगा या नेगेटिव होगा? मोटिवेट होगा। और जब आपका विजन क्लियर होगा तो आप अपने हॉट मार्केट को तो ऐसे चुटकी बजा के विजन क्लियर करोगे, कोई अपलाइन का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। आप बोलोगे हम है यार, हम आपको बनाएंगे। अब 5 दिन के बाद वो बोलेगा सर हम आपको बनाएंगे। ये होना चाहिए सोच। हाँ, पावर ऑफ टीम वर्क, ये होना चाहिए सोच। कैसा रहेगा? अच्छा क्लास अभी जब ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको मजा आ रहा है या अंदर अंदर हमको गाली भी दे रहे हैं आप लोग? मैंने कई छोटा भाई बहन होता है ना, कथा बोल ग्लोबल डायमंड बन गया ना इसीलिए बड़ा बड़ा लंबा फेंकता है, ऐसा भी कई लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि अपना घर प्रति, भाई प्रति, माता पिता प्रति, अपलाइन प्रति कभी गलत सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपका माता पिता कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचते हैं। आपका जितना भी अपलाइन है, चाहे वो ओडी, डीएसडी, आरडी, डीडी क्यों नहीं है, वो गलत नहीं सोचते हैं। गलत बसरते अंतर यही है कि कामयाबी का रास्ता इधर से है और हम लोग जा रहे हैं इधर से। यानी अप्रोचिंग सबसे मेन चीज है, अप्रोचिंग। तो क्या अप्रोचिंग हम ठीक कर लें? आपका हर महीना प्रमोशन नहीं होगा ना, तब आप बोलना। दो आदमी का लिस्ट बनाएंगे, उसमें 10 आदमी का हॉट मार्केट नाम निकालेंगे। पहले पूरा सीखेंगे, सबसे बातचीत करेंगे, प्रैक्टिकल जो है मोबाइल पे ट्रेनिंग सीख लेंगे कि क्या बोल के बुलाना है। ये भी सब झूठ नहीं होना चाहिए। क्या जोश एनर्जी में बोलेंगे, आना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका मामा का लड़का है, लेकिन वहाँ घर में मालकिन है, बिजनेस लाइन रो कई घर में होता है ना लेडीज मालकिन, तो मामी भी आना चाहिए, मामा भी आना चाहिए और मेरा भाई भी आना चाहिए। क्यों? ये वो बिजनेस कर रहा जो कि अपना नहीं है, अपना बच्चे को ये बिजनेस देगा दोस्त, तो सभी को आना चाहिए। एक छोटा मोटा कोई दुकान खोलता है ना, देखिए वो पूजा करवाता है सत्यनारायण प्रभु का, अपने दुकान का ओपनिंग करता है। अब पान का दुकान खोलेगा, दुकान का ओपनिंग करता है, वहाँ पे 150 आदमी को मिठाई बांटता है, प्रसाद बांटता है, नहीं बांटता है यार? इतना बड़ा काम आप उनके माता पिताजी को भी नहीं बुला रहे हैं साथ में, क्या बात है? अच्छा बताइए, गलत कर रहे हैं या आप सही कर रहे हैं? नहीं बुलाना गलत है, बुलाना सही है। अच्छा सनमोल भाई, आप स्टार आरडी कैसे बने थे भागलपुर में? सनमोल सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, स्टार ग्लोबल डायमंड के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ताली नहीं बजाएगा उसके हाथ में कुछ होगा। सभी लोगों को नमस्कार। नहीं बजा रहे हैं, जोरदार ताली, जोरदार ताली। नमस्कार नमस्कार। ये मेरा पहला स्टार आरडी है सनमोल जी, पहला स्टार डायमंड, पहला स्टार ग्लोबल डायमंड है। दोस्तों, हाँ सनमोल, मेरा नाम सनमोल कुमार और मैं जिला मधेपुरा बिहार का रहने वाला हूँ। सर ने बोला कि स्टार आरडी, स्टार डीडी, स्टार जीडी कैसे बने हैं, तो मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम आपसे जरूर बात करूंगा। मैं आया था तो याद है कि मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। मैं अपने घर में, अपने भाई बहन में सबसे छोटा हूं। घर में सबसे छोटे होने के नाते घर के सारे सदस्य का एक ऐसा सोच था कि मैं पढ़ूं लिखूं और एक अच्छा खासा नौकरी करूं। इसी सोच, इसी सपने दोस्तों मैंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया था। यानी कि मेरा जो बचपन का पढ़ाई लिखा था अपने गाँव में हुआ था, और मिडिल की पढ़ाई लिखाई के लिए मैं गाँव से कुछ दूर एक हाई स्कूल नगर के एडमिशन लिए थे। एडमिशन लेने के बाद मुझे लगा कि मैं अब यहाँ से अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट ढंग से करूंगा। उसी बीच जो पढ़ाई लिखाई एक अच्छे ढंग से चल रहा था, उस पढ़ाई में रुकावट आ गया।
दोस्तों रुकावट आने के पीछे जो वजह थी कि घर की जो आर्थिक स्थिति था वो आर्थिक स्थिति खराब हो चुका था। हेल्प मुझे क्या अपने आप में लगा कि शायद अब जो मैं अपना सपना बनाया हूँ, जो मैं अपना सोच बनाया हूँ, अब मैं अपने सपने और सोच में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। उस सच्चे सपना को पूरा करने के लिए मैं छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करता और उससे जब समय बचता था खुद मैं अपने पढ़ाई लिखाई में लगाया करता था। इसी तरह से मैं 8वीं क्लास 9वीं 10वीं 11वीं यानी कि इंटर के पढ़ाई के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा के कॉलेज आकर के एडमिशन लिए। बिजनेस ही करूँ दोस्तों एडमिशन लेने के बाद जो पढ़ाई लिखाई एक अच्छे ढंग से चल रहा था, बढ़िया ढंग से चल रहा था, उस पढ़ाई लिखाई में जो लग रहा था कि जो परेशानी बनी हुई थी, जो समस्याएं बनी हुई थी, वो समस्या का समाधान होकर के बल्कि वो समस्या धीरे धीरे बढ़ रहा था। और उस समस्या के समाधान के लिए जो सबसे बड़ी चीज था वो था पैसा। यानी कि जब तक मेरे पास खुद को पैसे नहीं होता तब तक मैं उस परेशानी, उस दिक्कत, उस समस्या को मैं दूर नहीं कर पाता। दोस्तों मैं उस पैसे की खोज में अपनी पढ़ाई लिखाई बस वही बंद किया और मैं दिल्ली जैसे शहर में नौकरी चला गया। वहां जाने के बाद मैं नौकरी की तलाश में महीना दिन तक मैं घूमते रहा, लेकिन मुझे नौकरी मिल नहीं पाया। जब नौकरी नहीं मिल पाया मुझे टूट गया, मैं परेशान हो गया, मैं हताश हो गया कि अब आगे मैं क्या करूं। उसी बीच एक मेरे बचपन का मेरा दोस्त था जो दिल्ली के सटे हुए एक जगह है जिस जगह दोस्तों नोएडा, वहाँ पर काफी दिनों से काम कर रहा था। मैं उसे फोन किया, मैं अपनी सारी समस्याएं शेयर किया, उन्होंने ठीक है तू आजा मैं तेरे लिए काम ढूंढता हूँ। दोस्तों मैं दिल्ली से नोएडा पहुंचा। वहां जाने के बाद एक नई कंपनी लॉन्च की थी जिस कंपनी में मेरा जॉब लगा। जब मुझे नौकरी मिला तो मेरे अंदर बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ा उमंग पैदा हुआ कि मैं अब इस जगह काम करूंगा और काम करके जो मेरी बनी हुई परेशानी है मैं उसको दूर करता हूँ। वहाँ जो काम करना था, सुबह जगना, सवेरे तैयार होना और दूर दूर के शहरों में जाकर के उसका स्टॉल लगाना, यानी कि सुबह से लेकर के देर रात तक वहाँ पर काम करना होता। दोस्तों इस तरह से मैं मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, उस तरह से मुझे पैसा मिलने रहा था। मैं लगभग 6 से 7 महीना मैंने काम किया। उसके बाद मैं खुद अपने जीवन से तंग आकर के मैंने खुद को आइडिया लिया कि इससे अच्छा है, इससे बढ़िया है मैं इस काम को अपने गांव चलूं और वहां चल करके मैं छोटे पैमाने पर कोई तरह का बिजनेस करूं, कोई तरह का काम करूं, कोई तरह का धंधा करूं जिससे कुछ इनकम हो और उस इनकम से जो मेरी बनी हुई परेशानी है मैं उसको दूर कर पाऊं। मैं ये तरह को सोच के नोएडा से अपने गांव आया। आने के बाद मैं सोच ही रहा था कि सारा काम स्टार्ट करूं, शुरू करूं। उसी बीच कॉलेज का एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था मिस्टर राकेश रंजन रवि, जिससे मेरा मुलाकात हुआ। उन्होंने बोला सनमोल में भागलपुर के अंदर एक कंपनी आया हुआ है, मैं उसके अंदर काम कर रहा हूँ, तू चल मेरे साथ, चल करके काम को देख लेना, सीख लेना, समझ लेना, सुन लेना, शायद उस जगह से तुम्हें अच्छा खासा पैसा और एक अच्छी खासी जिंदगी जी सके। मैं अपने दोस्त मेरे पास लाखों रुपया नहीं है कि मैं तेरे साथ चलूं और चल करके मैं बिजनेस को डील कर सकूं। उन्होंने बोला वहाँ पर लाखों रुपए जरूरत नहीं है, तो 10 से 15 हजार रुपया लो और मेरे साथ। सरमोल 1 मिनट मेरे भाई, आपस में आप लोग बात मत कीजिए। कई लोग देखते हैं आपस में बात करते हैं। ये सरमोल वो है जब भागलपुर में आया था तो 4 दिन पहले नेगेटिव था, 4 दिन तक नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद जब शुरू किया तो 4 महीना में स्टार आरडी बन गया। जी। अरे ये स्टार आरडी बने थे सनवल भाई, हम डायमंड बने थे। क्या सनवल जी सर, आप टीडी बने थे, मैं स्टार आरडी बना था। ध्यान से सुनो, कामयाबी उसी में, जिस रास्ता पे चले उसी रास्ता पे आपको भी चलना है। बिल्कुल ध्यान सुनो, आपस में बात अपने रूम में बाद में कर लीजिएगा। हाँ चलिए। तो मैं 10 से 15 हजार रुपए व्यवस्था करने के लिए मेरे पास, मेरे घर के हालात इतना खराब था कि नहीं हो पाता था। मैंने अपने पिताजी को बोला मुझे 10 से 15 हजार रुपए दिए, मैं भागलपुर के अंदर एक कंपनी आया हुआ है, मैं उसके अंदर काम करना चाहता हूँ। दोस्तों पिताजी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। घर में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत सिफारिश करने के बाद लगभग 10 से 12 दिन के बाद बाबूजी ने कहीं से सूद पर पैसे इकट्ठे किए और उस पैसे के साथ और अपने दोस्त के साथ आज से लगभग 20 साल पहले मैं इस बिजनेस की बिजनेस प्लान रखने के लिए भागलपुर बिहार के अंदर गया था। वहां जाने के बाद सारा कुछ एक अच्छे तरह से देखा, सीखा, समझा, सुना, देखने, सीखने, समझने के बाद जैसे मैं बीसी हॉल से बाहर निकलने के बाद अपने दोस्त को एक बात बताया। मैंने बोला तेरा बिजनेस भी अच्छा है, तेरे यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, तेरा कंपनी बढ़िया है, तेरा सारा कुछ अच्छा है, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। दोस्तों मैं नेगेटिव था,
मेरा दोस्त तो ठीक है, मत करना काम, लेकिन मेरा बात ध्यान से सुनना। चाहे मेरे बिजनेस हो या बाहर की दुनिया के कोई भी काम हो, सबसे पहले समझदार लोग वो होता है, होशियार इंसान वो होता है जो पहले किसी भी काम को एक अच्छे तरह से देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद अपने आप को खुद को डिसाइड करता है। मेरा दोस्त बोला कि तुम बोले काम को देख लो, सीख लो, समझ लो, सुन लो, उसके बाद खुद को डिसाइड करना कि तुम काम करोगे अन्यथा नहीं करोगे। उसी भी दोस्तों एक ऐसे शख्स से मेरा मुलाकात करवाया जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछा। बोला सनमोल तो कोई भगवान को देखा है? मैं जवाब दिया सर मैं देखा नहीं। बोला क्या तू उस पर भरोसा करता है, बिलीव करता है? मैं बोला सर कुदरत के ऊपर तो पूरी दुनिया विश्वास करता है, मैं क्यों, मैं भी करता हूँ। उस वक्त उन्होंने मुझे समझाया जिस चीज को तूने कभी देखा नहीं उसके ऊपर तेरा भरोसा है, बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, और जिस काम को तुम्हें 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा एक अच्छे तरह से देखे हो, सीखे हो, समझे हो, सुने हो, क्या तुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है? दोस्तों उस वक्त उन्होंने मुझे बाहर की दुनिया और इस गैलवे बिजनेस की दुनिया में अंतर बताया। उस वक्त उन्होंने मुझे समझाया कि आज के टाइम में, आज के समय में एक बाहर के दुनिया के लोग, एक बाहर के दुनिया के इंसान दूसरी की जिंदगी को छीन करके खुद की अपनी जिंदगी बनाता है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक इंसान दूसरी की जिंदगी को बना करके खुद की अपनी जिंदगी बनाता है। Recording in progress. दोस्तों इन सारी अच्छी बातों को देखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए, सुनते हुए मैं इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद मैं बिजनेस की सारी एजुकेशन, सारी मीटिंग, सारे क्लासेस को मैंने एक अच्छे तरह से अटेंड किया, और उसके बाद दोस्तों मैं काम करना शुरू कर। जब मैं काम करना शुरू किया तो मेरा अपलाइन मुझे बताया कि सनमोल हमारी कंपनी कुछ शर्तें हैं कि जो लोग इस महीने के अंदर जुड़ते हैं ना, वो महीना उसके लिए 0 महीना होता है, और अगले 4 महीने के अंदर जो लोग आरडी बनते हैं ना, वो स्टार आरडी कहलाता है। मैं अपने दोस्त को बोला कि स्टार आरडी होता क्या है? उन्होंने बोला कि जब आप स्टार आरडी बनोगे, जब आप डायमंड और ग्लोबल डायमंड जाओगे, आप प्लेन डीडी और प्लेन जीडी नहीं, आप बनोगे स्टार डीडी, स्टार जीडी, और जो बनेंगे स्टार डीडी, स्टार जीडी, उसको मिलेगा ऑल ओवर इंडिया से रॉयल्टी। दोस्तों मैंने ऑफलाइन में पेन और पेपर लिया, और उस पेन और पेपर पर आने वाले फ्यूचर इंसेंटिव के बारे में बताया। जब मेरा ऑफलाइन आने वाले फ्यूचर इंसेंटिव के बारे में बता रहा था, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, मैं उस इंसेंटिव को देख करके हैरान था। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस में आया था। बाहर की दुनिया में लाखों की बात सुने थे बट देखे नहीं थे, लेकिन मुझे अपने अपलाइन के ऊपर ब्लाइंडली विश्वास था। मैं अपने अपलाइन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता था। मैं बोला आप मुझे रास्ता बताओ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हेलो आप